Hi everyone, the question is variation of acceleration due to gravity g with the distance x from the center of the earth is Vs represented by r is the radius of the earth. Okay, तो यहाँ पे देखो बच्चों, in this question यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हमें वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बताना है विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. क्या होगा वेस रिप्रेजेंटेशन. ओके, और यहाँ पे r जो है बच्चों वो अपना रेडियस ऑफ अर्थ है. ओके, तो लेट्स सी कि यहाँ पे बच्चों ये अपना अर्थ है और यहाँ पे ये अर्थ का रेडियस हो गया यहाँ पे हमारा आर. ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे ये सेंटर हो गया. ठीक है, और बच्चों जी जो है यहाँ पे अपना वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो h हाइट पे जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, तो यहाँ पे देखो अगर बच्चों हम बात करें तो h हाइट पे जो अपना एक्सेलरेशन होता है जी एच इज इक्वल टू वो होता है बच्चों अपना g और r अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ये होता है. और यहाँ पे देखो बच्चों हमें क्या है x यहाँ पे सेंटर से हमें देखना है. ठीक है, तो लेट्स सपोज अर्थ के सरफेस से h हाइट पे जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. ठीक है बच्चों, तो ये अपना h हाइट पे कोई पॉइंट a है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन में आर प्लस एच. ओके, बट हमें सेंटर से देखना है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस मान लेता हूँ कि ये अपना x है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो अपना x होगा, ओके, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना वैल्यू हो जाएगा h हाइट पे, ये हो जाएगा r प्लस h के इक्वल. तो बच्चों यहाँ से h इक्वल टू कितना आ जाएगा x माइनस आर. ठीक है, तो यहाँ से जी एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g और ये आ जाएगा r अपॉन में r प्लस h की वैल्यू रख देंगे x माइनस आर. ओके, और इनटू में कितना आ जाएगा ये अपना स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो r से r क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. तो सिंपली वी कैन से जी एच इज इक्वल टू यहाँ से अपना कितना आ जाएगा g और ये आ जाएगा r y x का होल स्क्वायर. ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो यहाँ से वी कैन से कि h हाइट पे जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/x स्क्वायर के. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x स्क्वायर के. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपना h हाइट पे. ठीक है, और डेप्थ में अगर हम देखें, डेप्थ पे जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, तो जी डी इज इक्वल टू जी, फॉर्मूला होता है बच्चों डेप्थ में जाने पे 1 माइनस डी अपॉन आर के इक्वल. ठीक है, बट हमें कहाँ से देखना है, सेंटर ऑफ से देखना है. ठीक है, सेंटर से देखना है. तो अब यहाँ पे अर्थ के डेप्थ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो लेट्स सपोज यहाँ कहीं ये पी पॉइंट है. ओके ओके, डी डेप्थ पे ये पी पॉइंट है. ठीक है, तो यहाँ से जो अपना डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ से जो अपना डिस्टेंस होगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों अपना हो जाएगा r माइनस डी के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अपना जो d है इज इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना बच्चों r माइनस एक्स के इक्वल. ओके, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, तो बच्चों यहाँ से ये आ जाएगा r माइनस एक्स अपॉन में r. ठीक है, तो बच्चों ये कितना आएगा, अगर यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो जी डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों अपना जी एक्स वाई आर के इक्वल. ठीक है, तो वी कैन से यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेप्थ में जाने पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस एक्स के. ठीक है, तो डेप्थ में जाने पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के. तो यहाँ पे अगर हम वेरिएशन देखेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर बच्चों वेरिएशन अगर देखें g का x के साथ, ठीक है, तो x एक्सिस पे मैं यहाँ पे डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे ये अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया. ठीक है, ये बच्चों अपना x एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया यहाँ पे और इधर y एक्सिस हो गया. ठीक है बच्चों, ये अपना x एक्सिस हो गया. ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे देखो डेप्थ में जाने पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से वेरिएशन कुछ इस तरीके का आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक स्ट्रेट ग्राफ आएगा, ठीक है। और जब क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, अर्थ के सरफेस से ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब कि एच हाइट पे जाएंगे तो बाद में वेरिएशन क्या होगा, 1/x² के इक्वल है, ठीक है। तो ये वेरिएशन क्या होगा, ये कर्व ऐसा सा आएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये ग्राफ होता है 1/x² का और ये होता है बच्चों अपना x का, ठीक है। तो यहाँ से वेरिएशन जो आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वो कुछ इस तरीके का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो जो अपना डी ऑप्शन है, इट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, with the distance x from the center of the earth. Okay, so D option will be the right option for this question. I hope you like this video and thank you so much for watching. Hello everyone, question है यहाँ पे हमारा, a planet of radius 1/10 times of radius of earth has the same mass density of earth. Scientists dig a well of depth r/5 on it, lower a wire of the same length. A linear mass density is 10⁻³ kg per meter into it. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in place is, take the radius of earth is 6 × 10⁶ meter and the acceleration due to gravity on the earth is 10 meter per second square. Okay, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्लेनेट है और उसका जो रेडियस है वो 1/10 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के, और यहाँ पे सेम मास डेंसिटी है एज अर्थ, मतलब कि जो अर्थ का डेंसिटी है वही प्लेनेट का डेंसिटी है। और यहाँ पे देखो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, r/5 डेप्थ का एक कुआं यहाँ पे डिग किया और एंड द लोअर ए वायर, और उसमें क्या किया, एक वायर को डिग किया इन द सेम लेंथ, मतलब कि जिस लेंथ का यहाँ पे डेप्थ है उसी लेंथ का एक वायर लिया और उसका यहाँ पे मास डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर है। तो इफ़ द वायर इज नॉट टचिंग एनीवेयर, और यहाँ पे वायर कहीं भी टच नहीं कर रहा, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है एट द टॉप ऑफ द वायर, जो कि एक पर्सन है उसको होल्ड किए है, तो वहाँ पे कितना फोर्स अप्लाइड कर रहा होगा वो। ओके, और यहाँ पे जो रेडियस है अर्थ का वो 6 × 10⁶ मीटर गिवन है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन अर्थ वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो फिगर से समझते हैं। तो ये प्लेनेट है मेरा, और यहाँ पे क्या किया, एक साइंटिस्ट ने r/5 डेप्थ का एक वेल किया, और यहाँ पे इसका रेडियस है प्लेनेट का, ये प्लेनेट है, तो यहाँ पे इसका रेडियस हमें गिवन है, आई विल टेक rp रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अब यहाँ पे देखो r/5 का ये डेप्थ है, और इसमें एक वायर ऐसे करके लगाया हुआ है r/5 लेंथ का। ओके, और एक पर्सन है जो कि इसको होल्ड किए हुए है। तो बताना है यहाँ पे कि द फोर्स अप्लाई एट द टॉप ऑफ द वायर, ए पर्सन होल्डिंग इट। सो यहाँ पे हमारा जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। सो यहाँ से क्या रेशियो आ जाएगा मेरा, rp/re का रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 1/10। और यहाँ पे जो डेप्थ है वो कितना है, r/5 का, तो d इज इक्वल टू जो है यहाँ पे हमारा वो r/5 है। और यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, सो वी टेक लैम्डा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, और यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है re 6 × 10⁶ मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट आ जाएगा यहाँ से देखो 1/10 इंटू में रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ पे हमारा 6 × में 10⁶, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट आ जाएगा यहाँ से 6 × में 10⁵ मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें रेडियस पता चल गया कितना प्लेनेट का, 6 × में 10⁵ मीटर। ओके, अब देखो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है G इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लेनेट अपॉन में रेडियस ऑफ द प्लेनेट का स्क्वायर, ये होता है। तो अब यहाँ पे देखो G इज इक्वल टू मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन में r²। तो जनरली अगर मैं बात करूँ प्लेनेट के लिए तो Gp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G, तो रेडियस डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट
और यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा मेरा 4/3 पाई RP क्यूब और अपॉन में R स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो GP जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, RP के, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी सेम है, हमारा कांस्टेंट है 4/3 पाई कांस्टेंट है, G यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखो GP/GE का जो रेशियो आएगा, GP/GE का रेशियो आ जाएगा यहाँ से हमारा RP/RE के इक्वल। तो RP/RE, सो GP/GE इज इक्वल टू RP/RE है यहाँ पे हमारा 1/10 के इक्वल। सो यहाँ से GP की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, ये आ जाएगा GE/10, और G कितना दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो GP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब आते हैं इस पे कि कितना हमारा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे dx लेंथ का। ओके, और यहाँ पे फिर उसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 to r/5। तो हमें क्या मिलेगा, टोटल इस वायर पे जितना फोर्स लग रहा होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब इस dx लेंथ पे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा। तो लेट्स सपोज यहाँ से देखो तो ये डिस्टेंस मेरी x है, तो यहाँ पे ग्रेविटी कितना हो जाएगा मेरा, सो GP इज इक्वल टू Gx इज इक्वल टू GP और 1 माइनस x अपॉन R। R यहाँ पे हमारा क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे मैं R कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमें R/5 का वेल डेप्थ किया हुआ है। ओके, ये मुझे पता चल गया कि जो x पे हमारा x डेप्थ तक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो GP 1 माइनस x/r के इक्वल है। अब यहाँ पे देखो जो स्मॉल एलिमेंट है इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, सो dF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी इंटू में dx। ओके, ये मास बन गया, और इनटू में gx, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ x। सो df नाउ इंटीग्रेट, लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 to r/5 तक। सो gx की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे gp और 1 माइनस x/r। ओके, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा dx। सो अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू, और यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, और GP की वैल्यू कितनी है, GP की वैल्यू है आई हमारी 1, तो इसको 1 कंसीडर कर लेंगे, इनटू में 1, चलो लिख लेते हैं अभी GP, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to r/5, और ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस x/r और इनटू में dx। ओके, तो यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू आ जाएगा, GP की वैल्यू 1 हो गई, तो लैम्डा सिंपली, और 1 का करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x, और माइनस x/r का करेंगे तो ये आ जाएगा x²/2r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to r/5 तक। ओके, सो अब यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू लैम्डा, और अपर लिमिट रखेंगे, सो x की वैल्यू हो जाएगी r/5, और x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा देखो r²/5, 5 से 25 और 2 50, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरा 50r। r से r यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। सो F इज इक्वल टू सिंपली आ जाएगा यहाँ से लैम्डा r/5 माइनस का r/50। ओके, तो सिंपली F इज इक्वल टू आता है यहाँ से मेरा लैम्डा, और ये कितना बचेगा यहाँ पे देखो 50 को एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10r माइनस r। सो F इज इक्वल टू आएगा यहाँ से मेरा लैम्डा, और 10r माइनस r ये हो जाएगा 9r और अपॉन में 50। ओके, तो ये क्या है, मेरा रेडियस ऑफ द प्लेनेट है। डेंसिटी यहाँ पे हमें गिवन था, तो ये कितना था, डेंसिटी 10⁻³ गिवन था 9, और रेडियस कितना आया था 6 इंटू में 10⁵. ओके, और अपॉन में 50। सो सिंपली यहाँ से F इज इक्वल टू देखो कितना आ जाता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा यहाँ पे देखो, ये पावर ऊपर चली जाएंगी मेरी, ये 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 होगा तो 10⁻⁴,
और यहाँ पे 6 9 जब 54 और 10 यहाँ पे हो जाएगा 540 और डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से देखो ये कितनी बार जाएगा इससे, 5 1 जा 5 और 0 कैरी और 5 8 जा 40, तो फोर्स आ रहा है 108 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो जो पर्सन है जो कि होल्ड किए हुए है वायर को, तो वो कितना फोर्स लगाएगा यहाँ पे हमारा 108 न्यूटन का। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अपना ऑप्शन अब कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो 108 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप you like this video and thank you so much for watching. Hello everyone, let me explain this question to you. If the radius of the earth were shrink by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the earth's surface would increase by 2%, decrease by 2%, increase by 1%, decrease by 1%. There are 4 options given. Okay, so as we know that formula for acceleration due to gravity, G is equals to Gm upon R square. So from here we can write delta G upon G is equals to 2 into delta R upon R, and here mass is constant as written in the question. So delta G upon G, if we multiply 100, then this will be percentage change. Percentage change in G and delta R upon R into 100, this is percentage change in R. So here we can see percentage change in radius is 1%. So if percentage change in radius is 1%, so this value delta R upon R into 100, this is given 1%. So 2 into 1, percentage change in acceleration due to gravity is 2%, and acceleration due to gravity, if R will decrease then G will increase, so G will increase by 2%. So correct answer is increase by 2%. I hope you understood the explanation. Thank you. हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल फील्ड का R1 और R2 डिस्टेंस पे सेंटर से, और यूनिफॉर्म स्फीयर दिया हुआ है जिसका कि रेडियस R है और मास m है। जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि ये जो है यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है, जिसका कि रेडियस R है और मास m है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो है, अगर हम इस स्फीयर के अंदर की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब अगर R लेस देन अगर R हो जाए तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm अपॉन R³ इंटू R होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट अगर बाहर रहेगा, इस स्फीयर से बाहर रहेगा, यानी कि मीन्स R अगर ग्रेटर देन R पे रहेगा, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू Gm अपॉन R² होता है। यहाँ जो स्मॉल r जो है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है इस सेंटर से इसका, और ये कैपिटल R जो यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है, ये है इसका रेडियस। तो चलिए सबसे आप फाइंड करते हैं। यहाँ पे हर एक ऑप्शन अगर देखें तो हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, F1 और F2 का रेशियो। यहाँ पे F क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है F, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करें यहाँ पे R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए, R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए, तो F1 हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा Gm अपॉन R1 स्क्वायर, और F2 क्या हो जाएगा, Gm अपॉन R2 स्क्वायर। और वहीं अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि अगर R जो है लेस देन R कैपिटल R हो जाएगा तो क्या होगा, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा Gm अपॉन कैपिटल R³ इंटू R1, क्योंकि यहाँ पे F1 निकाल रहे हैं तो R1 यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि R1 और R2 डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे F2 निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे हो जाएगा Gm अपॉन R³ इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर ऑप्शन यहाँ पे हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है F1 F2 का। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं। अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए फाइंड करें, R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए फाइंड करें रेशियो, तो F1 अपॉन F2 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो है ना R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे सिमिलरली हम R लेस देन R के लिए हम फाइंड करें तो F1 और F2 का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 और F2 का रेशियो हो जाएगा R1 अपॉन R2, ठीक है। तो हम अगर ऑप्शन यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि F1 अपॉन F2 इक्वल टू R1 अपॉन R2, तो ये यहाँ पे है,
आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, तो हाँ R1 लेस देन कैपिटल आर और R2 लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। सो हमारा ए नंबर करेक्ट है। अगर बी नंबर देखें तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे R ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए यही एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर सी नंबर देखें तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो है लेस देन के लिए, लेस देन कैपिटल आर के लिए, और ये भी रॉन्ग है क्योंकि ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन जो है ए एंड बी करेक्ट है। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन का ऑफ अर्थ कितना होना चाहिए रेडियन पर सेकेंड में, जो कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जी डैश कितना होता है, जी डैश इक्वल टू होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर फाई, ये होता है। इक्वेटर पे क्या होता है कि एट इक्वेटर फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि जी डैश इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा, अगर फाई 0 कर दें तो ये 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो आर ओमेगा स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जी डैश को हमको 0 करना है। सो अगर जी डैश को हम अगर 0 कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है अगर जी डैश को 0 कर दिए तो जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू आ जाता है हमारे पास क्या आता है, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जी अपॉन आर का वैल्यू पुट करें 9.8 अपॉन रेडियस कितना होता है 64 इंटू 10 के पावर 2 इंटू ये तो किलोमीटर हो गया, इंटू 10 के पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया मीटर हो गया, ठीक है। सो अगर यहाँ पे रखें और वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आता है 1.23 इंटू 10 के पावर -3 रेडियन पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। ये हो गया ओमेगा। सो कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में बढ़ाएगा 1.23 इंटू 10 के पावर -3 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा।